हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वी स्विंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्रैवल बैग का बहुत ही प्यारा सा वीडियो। तो फ्रेंड्स, ट्रैवल बैग मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो इस तरह आप घर में ही ट्रैवल बैग बना के रेडी कर सकते हैं और बहुत सारे कपड़े आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरे पास पुराने पर्दे रखे हुए थे, उसमें से कुछ पीसेस बचे हुए थे, इसमें से ही मैं ट्रैवल बैग बना के रेडी करूँगी। तो ये पीस मैंने कट कर लिया है। अब इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद हमारी जो लेंथ और विड्थ है 26 बाई 22 इंच इसमें आ रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा पीस भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से सेंटर से कट कर लेंगे। तो सेंटर से कटिंग करने के बाद इस तरह के 2 पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह के पीसेस हमें कट करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा पीस भी कट कर सकते हैं, जितनी भी साइज़ का आपको ट्रैवल बैग बनाना है। तो अभी हमें इनकी मार्किंग करनी है। तो लेंथ लेंगे हम 26 इंच और 22 इंच हमें इसकी विड्थ लेनी है। इस तरह के पीसेस हमें कट करने हैं। तो मार्किंग हमने कर ली है। अभी हमें लेना है आटा बैग का पीस। इस पीस को हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। अच्छे से रखने के बाद चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है इसके। फिर हम सीधे सीधे इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही पीसेस को हमें इसी तरह से रेडी करना है। तो इस पीस को हम इस तरह से रख लेंगे और आटा बैग का पीस लेंगे और इसको ऊपर रखने के बाद चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। फिर हम सीधे सीधे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पीसेस को हम सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। तो दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो दोनों ही पीसेस में हमने आटा बैग को अटैच कर लिया है। इस तरह से हमने इसमें सीधे सीधे सिलाई लगा ली है। दोनों ही पीसेस को हमने इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए दोनों पीसेस को हम रख लेंगे और कॉर्नर्स की मार्किंग करेंगे। तो 5 बाई 5 इंच इसके इस तरह के बॉक्सेस हमें बना के रेडी करने हैं। तो 5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह का ये एक बॉक्स हमारा बन के रेडी हो गया है। इसी तरह के बॉक्सेस हमें तीनों कॉर्नर्स पे भी बनाने हैं। तो तीनों कॉर्नर्स पे इसी तरह के 5 बाई 5 के हमें बॉक्सेस बना के रेडी कर लेने हैं। तो इस तरह के बॉक्सेस हमारे चारों कॉर्नर्स पे बन के रेडी हो गए हैं। अभी हम इन कॉर्नर्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने चारों कॉर्नर्स की कटिंग कर ली है और इस तरह के पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एक 1 पीस लेना है ये वाला और इसको हम जहाँ पे हमने इसमें कॉर्नर्स की कटिंग की है वहीं से बस इस तरह से हमें सीधे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से 1 साइड हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब दूसरी वाली साइड भी हमें इसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये दोनों साइड हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान हमने लगा लिया है। तो निशान लगाने के बाद जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं पे हमें पॉकेट अटैच करना है। तो 10 बाई 10 इंच के ये पॉकेट हमने कटिंग कर लिए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे तीनों साइड से और ऊपर वाली साइड हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तीनों साइड हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे और इस वाले पीस में भी हमें इसी तरह से पॉकेट को अटैच करना है। तो पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दूसरी वाली साइड भी इसी तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोनों साइड लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। तो निशान हमने इस तरह से लगा लिया है। अब जो हमारा पॉकेट है उसको भी हमें इसी तरह से इसमें अटैच करना है। तो इस तरह से दोनों साइड हमारे निशान लग चुके हैं। तो ये हमने लिया है पॉकेट और इस तरह से हम इसको सेंटर में निशान लगाएंगे पॉकेट में भी। और जो बिल्कुल सेंटर में हमने निशान लगाया था
इसी के ऊपर इसको रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और तीनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों ही पीसेस में हमने पॉकेट अटैच कर लिए हैं। तो 10 बाई 10 इंचज़ के हमारे पॉकेट थे। अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद 9 बाई 9 इंचज़ के ये दोनों ही पीसेस में हमारे पॉकेट तैयार हो गए हैं। तो दोनों ही पीसेस में हमने पॉकेट को अटैच कर लिया है। अभी हमें दोनों ही पीसेस में स्ट्रिप अटैच करनी है। तो स्ट्रिप हमने पहले से बना के रखी हुई थी, आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। तो दोनों स्ट्रिप की हमने लेंथ रखी है 58 इंच और विड्थ रखी है 2 इंच। तो इस तरह की दोनों ही स्ट्रिप हमने रेडी कर ली हैं। अब इस तरह से हम अटैच करेंगे। जहाँ तक हमारा जो पॉकेट है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो दोनों ही पीसेस में हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। इस तरह से पॉकेट तक हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रिप को हमने अटैच कर लिया है। तो दोनों ही पीसेस में हमारी जो स्ट्रिप हैं वो अटैच हो चुकी हैं। अभी हमें इसमें जिप अटैच करनी है। तो जिप हमें किस तरह से अटैच करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ऊपर की साइड इस तरह से हम जिप को अंदर की साइड रखेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे, फिर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। और दूसरे वाले पीस में भी हमें इस तरह से जो हमारी जिप है अंदर की साइड रखेंगे सीधी साइड, फिर इस सिलाई लगा लेंगे, फिर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें जिप को अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जिप को अटैच कर लिया है। तो अभी हमें स्ट्रिप को अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से दोनों पीसेस को हम बराबर करके रख लेंगे। अभी हमें चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगानी है। चारों ही साइड जो खुली वाली साइड हमारी है इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं चारों साइड हमने सिलाई लगा ली है। तो अभी हमें कॉर्नर्स पे भी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से कॉर्नर्स को हम पकड़ेंगे और सीधे सीधे इन पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इनको पिनअप भी कर सकते हैं, उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे हमें सिलाई लगा के इस पीस को रेडी करना है। तो इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं चारों ही कॉर्नर्स पे हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगा के इसको हमने फिनिश कर लिया है। अब हम जिप को ओपन करेंगे और इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रैवल बैग है वो बनके रेडी हो गया है। तो इस तरह से जिप को मैं बंद करके भी आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना स्पेस है इसमें और कितना प्यारा सा हमारा ट्रैवल बैग बनके रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी ट्रैवल बैग घर में ही बना के रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ का ट्रैवल बैग बना कर रेडी कर सकते हैं। आप स्पेस इसमें देख सकते हैं कितना स्पेस है इसमें। तो आप इसमें बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस तरह के जो ट्रैवल बैग मार्केट में मिलते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो आप इस तरह से घर में ही ट्रैवल बैग बना के रेडी कर सकते हैं। तो विड्थ आप देख सकते हैं 12 इंच आ रही है और गहराई आप देख सकते हैं 10 इंच है और इस तरह से लेंथ इसकी आप देख सकते हैं 14 इंच है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट ट्रैवल बैग बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स हमने इसको पुराने पर्दे से बना कर रेडी किया है। आपके पास कोई भी फैब्रिक हो आप घर में ही ट्रैवल बैग बना के रेडी कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल सिल्वी सिविंग ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।